अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन टू ऑल। आज हम बात करने जा रहे हैं सोशल रिसर्च और उसकी टाइप्स के बारे में। सोशियोलॉजी के बहुत मेन टॉपिक्स में से एक टॉपिक है और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पेपर्स में रिपीट होता रहता है। तो आज हम इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो बगैर टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम सोशल रिसर्च की डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद ही इसकी टाइप्स की तरफ जाया जा सकता है। तो डेफिनेशन है कि सोशल रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग, एनालाइजिंग एंड कंसेप्चुअलाइजिंग सोशल लाइफ इन ऑर्डर टू एक्सटेंड, करेक्ट और वेरीफाई नॉलेज, वेदर दैट नॉलेज एड्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ थ्योरी और इन द प्रैक्टिस ऑफ एन आर्ट। क्या मतलब कि सोशल रिसर्च एक ऐसा तरीक़ाकार है, एक ऐसा मेथड है कि जिसके अंदर हमारी सोशल लाइफ को यानी हमारी माशरती ज़िंदगी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है, उसकी जांच पड़ताल की जाती है, उसको एनालाइज़ किया जाता है, तसव्वुर किया जाता है। क्यों? ताकि उसको मज़ीद बेहतरी की तरफ लाया जा सके। इंसान की जो सोशल लाइफ है, इंसान का जो बाहर निकल कर दूसरों से मिलना है, लोगों के साथ जो सोशल बिहेवियर है उसको स्टडी करना, उसके बाद उसमें क्या क्या खामियाँ हैं उन खामियों को दूर करना, उसके अंदर अच्छाई लाना, बेहतरी लाना, जितनी हो सके उसके अंदर करेक्शन लाना, उसको एक्सटेंड करना, ये कहलाता है सोशल रिसर्च। या इसको ऐसे भी कह लें कि सोशल रिसर्च किसी भी नई चीज़ को जानने का नाम। इंसान के बारे रिसर्च करना, कोई नई चीज़ जानना, उसके फैक्ट्स को जानना, उसके बारे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना साइंटिफिक मैनर में और एक सिस्टमेटिक मेथड के साथ रिसर्च करना, ये कहलाता है सोशल रिसर्च। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। तो ये याद रखिए कि टाइप्स तीन तरीके से हैं। सबसे पहली है बाय एप्लीकेशन, दूसरे नंबर पे है बाय ऑब्जेक्टिव्स और तीसरे नंबर पे है बाय इंक्वायरी मोड। इन तीन तरीक़ों से रिसर्च की जा सकती है। अब जो पहला तरीका है बाय एप्लीकेशन, इसका तरीक़ाकार थोड़ा अलग है। दूसरा जो है ऑब्जेक्टिव, इसका अलग है। और इंक्वायरी मोड तीसरे नंबर वाला, इसका बिल्कुल अलग है। तो हम तीनों को डिटेल के साथ पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च में तीन चीज़ें आपने जहन में रख लेनी है। सबसे पहले बाय एप्लीकेशन, दूसरी बाय ऑब्जेक्टिव और तीसरी बाय इंक्वायरी मोड। इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं बाय एप्लीकेशन को, बाकी दो को साइड पे रखें। बाय एप्लीकेशन में दो चीज़ें हैं, एक प्योर रिसर्च है और एक अप्लाइड रिसर्च है। बहुत ही आसान है। प्योर रिसर्च का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में फंडामेंटल या बेसिक मालूमात इकट्ठी करना, कोई इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, ये कहलाता है बेसिक रिसर्च। यानी आपको एक टॉपिक दिया जाता है कि ये दुनिया कैसे वजूद में आई, इंसान कैसे वजूद में आए, या जानवर कैसे वजूद में आए, या इस दुनिया के अंदर मुल्क कितने हैं, या किस मुल्क में कितने लोग रहते हैं। तो ये जो बेसिक रिसर्च है, बेसिक आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, ये कहलाती है बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे हैं। 50 में से कितने बच्चे फ़ेल हुए हैं, कितने पास हुए हैं? 30 बच्चे पास हुए हैं, 20 बच्चे फ़ेल हुए हैं। सिर्फ इस हद तक रहना, इस हद तक इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, मालूमात के तौर पर इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, ये कहलाता है प्योर रिसर्च। और अप्लाइड रिसर्च ये होता है कि जो आपने रिसर्च की है उसके अंदर आपको जो जो चीज़ें ख़राब मिली हैं कि ये चीज़ यहाँ पे ख़राब है, इसको ऐसे होना चाहिए, तो उसका हल ढूंढ कर उसको अप्लाई करना, ये कहलाता है अप्लाइड रिसर्च। यानी मिसाल के तौर पे आपने देखा कि 50 बच्चे क्लास में, 30 बच्चे पास हुए हैं, 20 बच्चे फ़ेल हुए हैं, तो ये तो था प्योर रिसर्च। अब आपने ये वजह जानी कि वो बच्चे फ़ेल क्यों हुए हैं, आखिर क्या वजूहात हैं कि वो बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ले सके, इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। तो आपने उसकी वजह जानी, उस वजह को जानकर कि ये बच्चे पढ़ते नहीं थे, या ये बच्चों का कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, या कोई और प्रॉब्लम था, तो उस प्रॉब्लम को जानकर आपने उसका हल निकाला। हर बच्चे को अलग अलग इंडिविजुअली जाकर टाइम दिया, उसको पढ़ाया, उसका हल निकाला, तो ये कहलाता है अप्लाइड रिसर्च। इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, ये तो थी प्योर रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या है कि
अनएम्प्लॉयमेंट की वजह जानी, वजह यह है कि रोज़गार के मौके नहीं हैं। फिर आपने छोटे लेवल पे इंडस्ट्रीज़ बनाई, स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, तो उनके अंदर काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, लेबर्स के लिए लोगों की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई, लोगों को रोज़गार के मौके फ़राहम हुए। तो ये चूँकि हल निकल आया, तो किसी भी चीज़ के बारे में कोई चीज़ बेसिक इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, ये कहलाती है प्योर रिसर्च। और उसका हल ढूंढना, उसके पहले प्रॉब्लम ढूंढना कि इसके अंदर फ़ॉल्ट क्या है, फ़ॉल्ट ढूंढकर उसका हल निकालना, उसका सॉल्यूशन निकालना, सॉल्यूशन निकाल कर उसको अप्लाई करना, ये कहलाता है अप्लाइड रिसर्च। यहाँ तक हमारा पहला मरहला क्लियर है बाय एप्लीकेशन वाला। उसके बाद है बाय ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर 4 टाइप्स हैं। सबसे पहली है डिस्क्रिप्टिव। तो किसी भी टर्मिनोलॉजी को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए अगर आप उसके वर्ड पे थोड़ा सा गौर करें तो आपका उसका आधा मीनिंग तो वैसे ही समझ आ जाएगा। मसलन अब देखें डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है कि डिस्क्राइब करना, किसी भी चीज़ की वजाहत देना, उसको इलेबोरेट करना। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर किसी जगह पर हो रही है, कोई काम हो रहा है, तो कैसे हो रहा है और कब हो रहा है, इस चीज़ को डिस्क्राइब करना, इस बात की वजाहत देना कि फ़लाँ काम फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस चीज़ को, इन सवालों के जवाब ढूंढना, ये कहलाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अशिया को डिटरमाइन करने के लिए, उनकी करैक्टरिस्टिक्स जानने के लिए, लोगों की गैदरिंग को डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर कितनी ही ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोगों का इकट्ठ होता है, लोगों का इज्तिमा होता है, लोग इकट्ठे होते हैं। मिसाल के तौर पर फैक्ट्रीज़ में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, पोलिंग स्टेशंस पर, या किसी भी रिलीजियस ओकेजन्स पर, मस्जिद में जो लोगों का इज्तिमा होता है, किसी भी जगह पर लोग बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं। अब आपने देखा है लोग तो इकट्ठे हो गए, अब आपने ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है कि ये लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं, इनके इकट्ठे होने का पर्पस क्या है, इस बात को डिस्क्राइब करना, इस बात को समझना, फिर उसके बाद डीपली रिसर्च करना, ये कहलाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। उसके बाद दूसरे नंबर पे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी काम हो रहा है सोसाइटी के अंदर, कोई भी किसी भी किस्म का काम अंजाम पजीर है, तो आपने उसकी वजह जाननी है। यानी ये काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मसलन आज के दौर में सारे लोग एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है। जब आपने रिसर्च की तो पता चला कोरोना की वजह से, और कोरोना की वायरस से बचने के लिए लोग एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। इसी तरह आपने देखा कि बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं, तो आप जब दूर से गुजरे आपने देखा लोग इकट्ठे हैं। अब ये जानना कि ये लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं, आपका वहाँ पर जाना, आपका सर्च करना कि लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं, तो पता चला कि यहाँ पर एक नए हॉस्पिटल की बुनियाद रखी जा रही है। इस शहर के अंदर या इस देहात के अंदर पहले हॉस्पिटल नहीं था, अब इस हॉस्पिटल के अंदर इस शहर के अंदर नया हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। तो उस हॉस्पिटल की बुनियाद के लिए, इफ्तिताह के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो इस बात को जानना कि कोई भी काम अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है, उसकी तहकीक करना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना कि वाई इज़ समथिंग हैपनिंग, ये कहलाता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। उसके बाद तीसरे नंबर पे है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ये बड़ी सिंपल सी है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी रिसर्च जिसके बारे आप पहले कुछ नहीं जानते, आपको अब कह दिया जाए कि आप पश्तो लैंग्वेज को क्रिटिसाइज़ करें। अब पश्तो लैंग्वेज को आप पहले जानते ही नहीं है, पहले आपको सीखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप क्रिटिसाइज़ कर सकेंगे ना। तो किसी भी चीज़ को नए सिरे से जानना, नए सिरे से शुरू करना जिसके बारे आप पहले नहीं जानते, इसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। और इसकी डेफिनेशन ये है कि रिसर्च which is done in search of some new indicator is called exploratory research। बहुत ही सिंपल सी है। उसके बाद चलते हैं अगली रिसर्च। उसके बाद आखिरी है कॉजल रिसर्च या कोरिलेशनल रिसर्च। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी दो चीज़ों के दरमियान, दो मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरमियान
रिलेशनशिप कायम करना, एसोसिएशन कायम करना या इंटरडिपेंडेंस उनके दरमियान कायम करना, दो मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरमियान, दो मुख्तलिफ़ पहलुओं के दरमियान कोई मुनासिबत पैदा करना, ये कहलाता है कोरिलेशनल रिसर्च या कॉजल रिसर्च। मिसाल के तौर पर एक बंदा बड़ी परेशान कुन ज़िंदगी गुजारता है, स्ट्रेसफुल लिविंग, और दूसरा एक बीमारी है हार्ट अटैक, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है? अब देखें, एक बंदा जो बहुत ज़्यादा सोचता है, हर वक्त सोचता रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, तो आखिरकार वो हार्ट अटैक की तरफ ही जाएगा ना। तो हार्ट अटैक एक बीमारी है और हर वक्त परेशान रहना ये इंसान के लवाहिक में से एक है। तो इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन ढूंढना कि क्या वजूहात हैं, क्या वजह है कि, या क्या इन दोनों के दरमियान एसोसिएशन है, ये कहलाती है कोरिलेशनल रिसर्च। इसी तरह जो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसके दरमियान और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है? जब नई टेक्नोलॉजी आएगी, जहाँ पे पहले इंसान काम करते हैं, वहाँ रोबोट काम करेंगे, तो वो इंसान तो घर बैठ गए ना, वो तो फारिग हो गए, वो बेरोज़गार हो गए। तो इन दोनों के दरमियान, बेरोज़गारी और टेक्नोलॉजी के दरमियान क्या रिलेशन है, इस चीज़ को जानना ये कहलाता है कॉजल या कोरिलेशनल रिसर्च। तो यहाँ तक हमने दो टाइप्स पढ़ ली। सबसे पहले नंबर पे बाय एप्लीकेशन, उसमें आती है प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ी बाय ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर चार आती हैं, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी और ये वाली कोरिलेशनल। अब एक आखिरी रह गई और वो है बाय इंक्वायरी मोड। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसर्च में तीसरे नंबर पे है बाय इंक्वायरी मोड। इसके तहत दो चीज़ें आती हैं, एक है क्वालिटेटिव रिसर्च और एक है क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये सबसे आसान है। ऐसी चीज़ें जो कि कंक्रीट फॉर्म में हैं, जो कि फ़िज़िकल फॉर्म में हैं, उनके बारे में रिसर्च करना ये कहलाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। और ऐसी चीज़ें जो कि कंक्रीट फॉर्म में मौजूद नहीं है, जिनको हम छू नहीं सकते, जो फ़िज़िकल फॉर्म में मौजूद नहीं है, उनके बारे में रिसर्च करना ये कहलाता है क्वालिटेटिव रिसर्च। मिसाल के तौर पर किसी इंसान के इमोशंस के बारे में, उसके ख़यालात के बारे में, उसके अफ़कार के बारे में, या किसी भी तस्वीर, सिंबल, कोई भी आपने चीज़ देखी है जो कंक्रीट फॉर्म में नहीं है बल्कि सॉफ्ट फॉर्म में है, मसलन हैप्पीनेस है, सैडनेस है, फ्रेंडशिप है, लव है, हेटर है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कंक्रीट फॉर्म में नहीं है, फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं है, हार्ड फॉर्म में नहीं है, बल्कि सॉफ्ट फॉर्म में है, तो वो कहलाएगी क्वालिटेटिव रिसर्च। उस पर रिसर्च करना क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाएगा। और क्वांटिटेटिव रिसर्च ये होता है कि ऐसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना जो कि हार्ड फॉर्म में मौजूद है। इट डील्स विद द हार्ड डाटा विच इज़ इन न्यूमेरिकल एंड डिजिट फॉर्म, जो कि नंबरिंग की फॉर्म में होती है। मिसाल के तौर पर एज, आपकी एज कितनी है? 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, इसके बारे में रिसर्च करना। आपकी इनकम के बारे में रिसर्च करना, आपकी इनकम कितनी है, 50,000 है, 60 है, 70 है, जितनी भी है वो नंबरिंग में है ना, डिजिट फॉर्म में है। उसके बाद एजुकेशन आपकी कितनी है, हाइट कितनी है, वेट कितना है, तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करना ये कहलाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो बड़ा ही आसान सा टॉपिक था और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, आपने इसको हल्का नहीं लेना। मैं ख़ुलासे के तौर पर फिर बता दूं, ओवरव्यू दे दूं कि सर्च प्रोसेस क्या है। किसी भी चीज़ के बारे में सिस्टमेटिकली रिसर्च करना, कोई नई चीज़, कोई नई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, ये रिसर्च कहलाता है। उसके बाद उसकी 3 टाइप्स हैं, मेजर 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली बाय एप्लीकेशन, दूसरी बाय ऑब्जेक्टिव और तीसरी बाय इंक्वायरी मोड। बाय एप्लीकेशन में 2 चीज़ें आती हैं, प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। बाय ऑब्जेक्टिव में 4 चीज़ें आती हैं, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोनेटरी, डिस्क्रिप्टिव और कोरिलेशनल या कॉजल। और तीसरे नंबर पे है बाय इंक्वायरी मोड, इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। बहुत ही अहमियत का हामिल ये टॉपिक है, बार बार ये मैं बता रहा हूँ। तो मैंने अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश किया कि इसको जितने से जितना आसान हो सके उतने आसान अंदाज में बयान करने की कोशिश करूँ। फिर भी अगर कोई चीज़ किसी को समझ ना आई हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।